आप सभी मित्रों का चौथे एपिसोड्स में स्वागत है हार्ट केयर विद डॉक्टर मनोज। आज जब मैं बात करूंगा तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर जो अधिकांशतः ओवरलुक कर दिया जाता है या जिस पे कोई ध्यान ही नहीं देता है, ये है स्ट्रेस। स्ट्रेस और हार्ट डिजीज़ का क्या रिलेशन है, इस पे हम लोग बात करेंगे। आप कई बार डॉक्टरों के पास गए होंगे, डॉक्टर आपसे डायबिटीज़ की बात करता है, हाइपरटेंशन की बात करता है, फैमिली हिस्ट्री की बात करता है, कोलेस्ट्रॉल की बात करता है, लेकिन वो कभी ये नहीं पूछता है कि आपको क्या स्ट्रेस है। और स्ट्रेस जो है वो बहुत बड़ा एक कार्डियोवैस्कुलर रिस्क फैक्टर बन उभर के आया है और हम इस पर बात करेंगे और साथ में आपको ये बताएंगे कि इसमें क्या एविडेंसेस भी आए हैं जो डिफरेंट जर्नल्स में पब्लिश हुए हैं। और हम जो भी बात करेंगे वो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन की बात करेंगे, जिसमें हम ये प्रमाण देंगे कि किस तरीके से स्ट्रेस जो है वो हार्ट डिजीज़ को प्रोड्यूस करता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर आप हमसे बात करें, शुरुआत हम यहाँ से करें, तो हमारे देश की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। ये बात आपको सुनने में भले ही बुरा लगे, लेकिन हमारे देश की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। अगर आप ये देखें तो 6 से 7 करोड़ लोग ऐसे हैं जो सामान्य या सीवियर मेंटल इलनेस से परेशान हैं। इसी तरीके से अगर आप सुसाइडल रेट देखिए तो हमारे देश में बहुत ज़्यादा है। वर्ल्ड कैपिटल ऑफ सुसाइड्स बोला जाता है भारत को। आपने बहुत बार सुना होगा कि वर्ल्ड कैपिटल ऑफ डायबिटीज़ है, लेकिन कभी आपने इस चीज़ पे गौर नहीं किया होगा कि हमारे यहाँ पर लाख 10.9 संख्या है सुसाइड की और करीब करीब 2.5 लाख से ज़्यादा 2.6 लैक्स सुसाइड हर ईयर होते हैं। तो बड़ा ही चिंता का विषय है। तो इसके पीछे मुख्य कारण क्या है? यह है स्ट्रेस। अब देखिए स्ट्रेस क्या करता है। एक लैंसेट में स्टडी पब्लिश हुई, उसमें यह कहा गया कि आपके कुछ फैक्टर्स देखे गए। उसमें देखा गया कि आपकी सोशल आइसोलेशन का मतलब है कि आप सामाजिक रूप से अलग हैं, समाज में आप रह नहीं रहे हैं। देखिए जिस तरीके से शहरीकरण हुआ है और जिस तरीके से आपने देखा कि लोग गांव से शहरों में आए और उनका परिवार वहीं रह गया, वो एक अकेला कहिए कि बिल्कुल कहिए जो सिंगल फैमिली होती है जिसमें कि कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं होती है, वैसे सिचुएशन में हम लोग रह रहे हैं। तो सोशल आइसोलेशन जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। अगर आप ऑड रेशियो देखिए, अगर इसमें हार्ट डिजीज़ की संभावना देखिए तो करीब करीब ये 2.4 गुना ज़्यादा होती है जो लोग फैमिली के साथ रहते हैं। तो पहला सोशल आइसोलेशन। दूसरी चीज़ मैरिटल डिस्कॉर्ड। अगर शादी ठीक नहीं चल रही है, पति पत्नी का संबंध ठीक नहीं है, तो वैसे सिचुएशन में भी जो है हार्ट की जो बीमारियां हैं उनका जो है इंसिडेंस बढ़ जाता है, करीब करीब 2.25 गुना बढ़ जाता है। इसी तरीके से आपको अगर वर्क स्ट्रेस है, जैसे आजकल आप देखिए जो भी कॉरपोरेट वर्ल्ड है या जहाँ भी आप काम कर रहे हैं वहाँ पर बिल्कुल कट थ्रोट कंपटीशन है, कोई टाइमिंग नहीं है। जो एक लाइफ वर्क बैलेंस जो होता है, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है। लोग घंटों घंटों काम करते हैं, कुछ काम वो अपने घर ले जाते हैं, वहाँ भी वो लैपटॉप पे काम करते रहते हैं। तो ये वर्क स्ट्रेस भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण बन के आया है और ये भी आपके कार्डियोवैस्कुलर जो डिजीज़ हैं, हार्ट से संबंधित बीमारियां हैं, उसको 2.5 गुना बढ़ा देता है। इसी तरह से पोस्ट ट्रॉमेटिक जो एक्सपीरियंस है, चाइल्डहुड एब्यूज़ है, ये सारे रिस्क फैक्टर होते हैं कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ के लिए। ये मैं कोई कहानी नहीं बता रहा हूँ, ये एक प्रूवन फैक्ट्स है। जिस तरह से आप डायबिटीज़ से सावधान रहते हैं, जिस तरह से आप शुगर की बीमारी से सावधान रहते हैं, जिस तरह से आप हाई ब्लड प्रेशर से सावधान रहते हैं, जिस तरह से आप कोलेस्ट्रॉल से सावधान रहते हैं, उतने ही सावधानी बरतने की ज़रूरत है आपको स्ट्रेस से भी। तो मुझे लगता है कि स्ट्रेस थोड़े मात्रा में तो ठीक भी है, वो आपके परफॉर्मेंस को बढ़ाता है। अगर कोई विद्यार्थी है, वो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, तो उसको थोड़ा स्ट्रेस होना चाहिए ताकि वो फोकस कर सके अपने। बट अगर ये क्रॉनिक स्ट्रेस है, लंबे समय तक आपको ये स्ट्रेस मिल रहा है, तो ये आपकी हृदय के लिए घातक है। और इसका जो एक बायोलॉजिकल एविडेंस मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक ब्रेन में एमिगडाला एक न्यूक्लियस होता है, वो जब उसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है तो बोन मैरो की एक्टिविटी बढ़ जाती है। वहाँ से कई इस तरह के साइटोकाइंस निकलते हैं जो इन्फ्लामेशन को, आर्टरी में इन्फ्लामेशन या आर्टरी में कहीं एक जख्म पैदा करते हैं, जिसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस या चर्बी का जमाव बढ़ता है और अगर चर्बी जमा हुआ है तो फट भी सकता है। इसी तरह से जब आप स्ट्रेस लेते हैं तो आपके शरीर में कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, कॉर्टिसोल
नॉरएपिनेफ्रिन, ये सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं, आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है, आपकी डायबिटीज़ क्रिएट करती है, शुगर को बढ़ाती है, ट्राइग्लिसराइड्स को बढ़ाती है, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है। तो ये सारे चीज़ें मिलके आपको अल्टीमेटली ले जाते हैं हार्ट अटैक के करीब। और अभी जो एपिडेमिक है हार्ट अटैक की, उसमें सिर्फ ये कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर शुगर, ब्लड प्रेशर और हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल नहीं है, इसके साथ स्ट्रेस भी जुड़ा है। और स्ट्रेस को आप मानिए, ये मुझे लगता है 21st सेंचुरी का एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। इसलिए तमाम आप सब मित्रों से अनुरोध है कि अपना स्ट्रेस लेवल कम करें, एक इफेक्टिव स्लीप, कम से कम 7-8 घंटे की नींद लें, काम करें लेकिन काम के बीच में रेस्ट भी लें, और एक वर्क लाइफ बैलेंस जिसमें कहते हैं कि 8 घंटे काम करें और बाकी आप मित्रों से मिलें। जितना आप सोशली एक्टिव रहिएगा, आपका सपोर्ट सिस्टम अच्छा होगा, उतना ही स्ट्रेस कम होगा। एक स्ट्रेस कम करने की और गुंजाइश है, अगर आप फिजिकली एक्टिव हैं, हर हफ्ते कम से कम 150 मिनट का मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज कीजिए, ब्रिस्क वॉकिंग कीजिए, हफ्ते में कम से कम 5 दिन आप 30 मिनट की एक्सरसाइज करें, योगा करें, इससे भी आपकी जो है स्ट्रेस कम होगी। और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आपको आपके परिवार की, आपके दोस्तों की, उनसे मिलते जुलते रहें और स्ट्रेस को कम रखें। शायद मुझे लगता है कि अभी जो एक महामारी सी जो हार्ट अटैक की आई है, उसमें स्ट्रेस बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। दूसरी चीज़ कि कोविड के बाद आपने देखा होगा, कोविड ने एक हमें लगी कहिए कि कंपल्सिव आइसोलेशन, आपको अलग रहने की आदत सिखाई। अब कोविड गुजर गया है, अपने दोस्तों से मिलें, परिवार में जाएं, और जहां तक कोशिश करें कि एक अच्छा सा सपोर्ट सिस्टम होगा तो आपको हार्ट की बीमारी कम होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अपने जीवन शैली को सुधारें। काम ठीक है, काम अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, क्रॉनिक स्ट्रेस को अवॉइड करना है। अगर वर्क प्लेस पे आपको काफ़ी स्ट्रेस है, आप वर्क प्लेस चेंज कर लीजिए, आप अपनी नौकरी चेंज कर लीजिए, बट अपने जान को खतरे में मत डालिए, अपने दिल को नुकसान नहीं होने दीजिए। धन्यवाद।